हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पहले मैं ये बता दूं कि हाँ, मैं CS प्रोफेशनल में हूँ। आई एम इन CS प्रोफेशनल। तो बार बार ये पूछा छोड़ो, आप एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो? डाउट मत करो, मैं प्रोफेशनल में हूँ। मैंने रिजल्ट भी अपलोड किया था अपना। सो आई एम इन CS प्रोफेशनल। एंड मैंने थोड़े दिन पहले एक आपसे एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो। उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अपने अपने टॉपिक्स बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 महीने बाकी है, तो आपको किस चीज़ पे गाइडेंस चाहिए। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, EBCL बहुत मेजॉरिटी में था। ग्रुप 1 को कैसे हैंडल करें, ग्रुप 2 को कैसे हैंडल करें, और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। हर चीज़ है जो मैंने भी फेस करी है, तो मैं एक एक करके इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मॉड्यूल 2 के अंदर CMA एंड FMSM, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आज मैं EBCL के बारे में बात करने वाली हूँ। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, दोनों ही सिलेबस के लिए, ECIL, EBCL। ओवरऑल देखा जाए EBCL का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि EBCL को मैनेज कैसे करना है। मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो सबसे पहले मैं ओल्ड सिलेबस से बात कर लेती हूँ। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पार्ट B बहुत अच्छे से करके जाना है। पार्ट B में इवन सेक्शन नंबर्स भी अच्छे से लर्न करके जाने। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था उसमें सेक्शन नंबर के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रखे थे उन्होंने, और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, कौन सा सेक्शन पूछ लिया, कौन सा सेक्शन पूछ लिया, क्योंकि लाइन कुछ और बोल रही होती है, सेक्शन नंबर कुछ और बोल रहा होता है। तो सेक्शन नंबर अच्छे से लर्न करके जाना विद सब सेक्शंस। एक चैप्टर ही सिर्फ बोल रही हो यार EBCL के अंदर, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ वो अच्छे से करके जाना। एंड EBCL में पार्ट B अच्छे से अपना टॉप नॉच कर लो। उसके बाद पार्ट C पर नहीं आना। अभी देखो, एट दिस मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपके लेक्चर्स या कंप्लीट हो चुके होंगे या कंप्लीट होने वाले होंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट A पे आना है और सारा फॉरेन लॉज अच्छे करना है। उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका ODI, FCRA, ECB, FEMA, ये आपका FTP, ये वाले जो चैप्टर्स है। FEMA के अंदर आपका FCRA और चैप्टर नंबर 2 और 3 जो आपका FEMA का दिया हुआ है, ये सब चीज़ें। क्वाट वाला जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये वाला जो चैप्टर है, इनको अच्छे से आपने लर्न करना है। अब लर्न कैसे करना है उसके लिए मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कि लर्न कैसे करना है, क्योंकि लर्न नहीं होता, बहुत हेक्टिक लगता है, बहुत टेंशन होती है। तो लर्न ऐसे नहीं करना, बताऊंगी। उसके बाद उसके बाद आप आएंगे पार्ट A पे। देन उसके बाद RBI, SEZ, ये वाले भी करने। तो ये 6-7 चैप्टर्स आप बहुत ढंग 11 चैप्टर्स आएगा इस पार्ट A में, उसमें से आपको एटलीस्ट ये 7-8 चैप्टर्स तो बहुत टॉप नॉच करने हैं। देन उसके बाद हम आएंगे पार्ट C के ऊपर। पार्ट C के अंदर हम लोग रेरा, बेनामी, टोपा, कोपरा जस्ट रीड आउट करना है। कोपरा को ज़्यादा वो नहीं करना। कोपरा की सारी केस स्टडीज रीड आउट कर लेना और एक बार कोपरा रीड आउट कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, ये 6 चैप्टर्स, बेनामी, टोपा, रेरा, पिमला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत डिटेल में। उसके बाद आपका पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, कोपरा और जितने भी रेसिड्री चैप्टर्स हैं उनको रीड आउट करके जाना है, छोड़कर नहीं जाना। जस्ट एक रीडिंग दे देनी है कि अगर इनकेस मान लो पार्टनरशिप ही 10-12 नंबर का आ गया तो छोड़ना थोड़ी है। तो एक बार रीड आउट किया होगा तो आंसर्स बन जाएंगे। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि इसको एस कैसे, ये तो बता दिया, पढ़ना कैसे। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पास्ट ईयर के पेपर छोड़कर नहीं जाने हैं। पूरे 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर आ चुके हैं उन सभी के सभी पास्ट ईयर के पेपर को ढंग से पढ़ के जाना है। ढंग से मतलब ढंग से। उसके अलावा पार्ट C के अंदर 15 नंबर की आपकी आती है केस स्टडीज़, डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन आप लर्न करके चले जाओ। इंस्पायर एकेडमी मेरे ख्याल से उन्होंने पूरे डिफरेंस बिटवीन एक साथ दे रखे हैं। उनके डिफरेंस बिटवीन की PDF खोलो, 25-30 डिफरेंस हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लो। तगड़े एकदम अच्छे से लर्न कर लो। लर्न करके रिटेन कर लो उसको बढ़िया तरीके से। तो आपका पार्ट C में ये तो करना ही है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स होगा वगैरह मैंने आपको बता दिया गया ना। तो एक आपको हो गया डिफरेंस बिटवीन अच्छे से करके जाने, पास्ट ईयर पेपर अच्छे से देख कर जाने हैं, एंड पार्ट B के अंदर सेक्शन नंबर अच्छे से करके जाने हैं। ये आपका हो गया मेन चीज़। अभी पढ़ना कैसे है वो मैं दोनों ही सिलेबस वालों को बताने वाली हूँ। तो मैं पहले आ रही हूँ, उसके बाद अब अपना न्यू सिलेबस वालों के ऊपर आ रही हूँ। अब न्यू सिलेबस पहली बार आया तो देखो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, न्यू चैप्टर्स को लेस इंपॉर्टेंट कौन से, क्योंकि आपके में 2 पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A इज़ ऑफ 60 मार्क्स एंड पार्ट B इज़ ऑफ 40 मार्क्स।
पार्ट बी अगर मैं बात करूँ ना तो उसमें सारा आपका चला गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपस में रिवॉल्व करते हैं और ये आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर केस लॉ के बेस में क्वेश्चन आता है, वी डोंट नो, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक बार क्वेश्चन पेपर ही देखना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ कर देगा आप लोगों को। तो अगर मैं एडवाइस करूँ तो आप लोग भी सबसे पहले पार्ट ए से ही शुरू करो, 60 मार्क्स का है, हालांकि उसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है बट वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों में भी मैं बात करूँ तो फेमा, एफडीआई, ओडीआई, ईसीबी, एफसीआरए, पिमला, रेरा, बेनामी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और छोटे छोटे बेनामी, रेरा, पिमला ये इजी हैं, समझने में बहुत आसान है। कई लोगों को फॉरेन लॉ शुरू में मुश्किल लगता है बट फॉरेन लॉ एक्चुअली में बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है यार फॉरेन लॉ, तुम्हें प्यार हो जाएगा फॉरेन लॉ से, इतना अच्छा है फॉरेन लॉज। मुझे भी शुरू में बहुत मुश्किल लगता था बट जब मैं पढ़ने पे आई ना, और पता है मुझे एग्जाम में पास भी फॉरेन लॉज ने ही करवाया है। अगर मैं 52-51 मार्क्स अपने लेकर आई हूँ EBCL में, इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे को फॉरेन लॉज ने अच्छे नंबर दिलवाए और डिफरेंस बिटवीन में। अब न्यू सिलेबस में मैं नहीं कह सकती डिफरेंस बिटवीन आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहले आप कॉम्पिटिशन एक्ट अच्छे से कर लो, उसके अलावा फॉरेन लॉज के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। एक्चुअली आप लोगों को तो सब कुछ ही पढ़ के जाना चाहिए, न्यू सिलेबस है, पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठीक ही रहेगा, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हार्ड बना देंगे क्योंकि पहली बार आने वाला है। उसके बाद पार्ट ए करके आप पार्ट बी पे आइए एंड पार्ट बी अच्छे से करिए। अभी दोनों ही सिलेबस के बच्चों से बात करूँगी मैम कि पढ़े कैसे, ये तो बता दिया इम्पॉर्टेंट क्या है, पढ़े कैसे। एक ही ट्रिक है, मैंने पूरा EBCL पढ़ तो लिया था, अब लर्न याद कैसे करा, सिर्फ 20 डेज। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं 20 भी ज़्यादा बोलूँ, मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 15 दिन में पूरी EBCL करी थी। यस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। करना क्या है, ईच डे एक चैप्टर उठा लेना है, एक चैप्टर को आधा नहीं बांटना, एक ही दिन लेना है, 2-3 घंटे लेने हैं। एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, मेरे को बहुत डिप्रेशन आ गया था, EBCL कैसे पास फेल हो जाऊँगी EBCL में। मैंने उठाई बुक, मैंने सबसे पहले को था FCRA, मुझे आज भी याद है, मैंने FCRA खोला, FCRA के अंदर से ना मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने उसके एकदम शॉर्ट में बना लिए। यूट्यूब पे आप सर्च कर लो FCRA की कोई भी शॉर्ट वीडियो, 15-20 मिनट में किसी ने FCRA रिवाइज़ करा रखा था, बिकॉज वो CA के टीचर थे, तो उन्होंने जो रिवाइज़ करा था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने उसको खुद से पढ़ा एंड मैंने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, मेरे से बूम बहुत अच्छे से मेरे से आंसर्स बन रहे थे उसके। तो मैंने हर दिन एक एक चैप्टर करा। RBI मैंने 2 दिन लगा के करा था क्योंकि वो बहुत लेंदी था, सो एक एक करके करा मैंने। FCRA, ECB, ODI, FDI भी 2 दिन चला गया था, FTP, फेमा, उसके बाद आपका SEZ फिर 1 दिन करा, RBI 2 दिन लगाए। इस तरीके से करके मैंने 15-20 दिनों के अंदर अपनी सारी EBCL लर्न कर ली थी। और एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले जो छुट्टी थी उसमें तो मेरे BCom ग्रेजुएशन के पेपर ही क्लैश कर रहे थे, तो कल EBCL का पेपर था और आज मैं अपने ग्रेजुएशन के पेपर देने गई हुई थी। तो उसमें तो फिर मुझे याद, मैंने सिर्फ कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा था और फटाफट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे नज़र मारी थी, बस फटाफट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, ये सब बस रीड आउट करके गई थी और हो गया। तो हर सिलेबस के बच्चों को आप दोनों को ख्याल रखना है, पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे करके जाने, डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से करके जाने एंड ईच डे एक एक चैप्टर को अलॉट करो एंड अपना लर्न करते हुए चलो, प्लस उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखते हुए चलो। आई डोंट फील लाइक कि आपको EBCL मैनेज करने में दिक्कत आएगी। अगर किसी को लगता है एक दिन एक चैप्टर को देने में बहुत बड़ा लग रहा है तो आप 2 दिन दे दो एक चैप्टर को लर्न करने में। बट ऐसा है कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसको 4-5 बार रिपीट कर करके लर्न करो। अगर आपको लिख के याद करने की आदत है तो लिख के याद कर लो, बट 2-3 घंटे से ज़्यादा मत देना एक दिन में, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास। सो दिस इज़ द ट्रिक जो मुझे लगता है EBCL में मुझे पास कराई। EBCL में लॉन्ग नोट्स नहीं चलेंगे, शॉर्ट नोट्स चलेंगे। खुद से प्रिपेयर करो, किसी की वीडियो देख लो, मतलब अपने आप से प्रिपेयर करोगे तो अपने ज़्यादा बेटर है। EBCL के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा खुद से नोट्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा बनाए थे यार, मतलब अंधा शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो मर्ज़ी करो, बस एक एक ऐसे अलॉट करो तो EBCL में मुश्किल नहीं, एकदम 20-25 दिन के अंदर आपकी पूरी EBCL निपट जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में हो जाएंगे क्योंकि एक चैप्टर को आप देख के दे रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, EBCL लर्न हो गई, बचा क्या फिर। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देखती हूँ, आपके कमेंट्स बहुत सारे आए थे,
तो मैं शायद इस पे बनाऊंगी कि सिंगल मॉड्यूल को कैसे मैनेज करें, या फिर मैं बनाऊंगी कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉस को कैसे मैनेज करें। आई विल सी। फिर भी आप एक बार कमेंट पे डाल दो, और कोई भी डाउट हो आप पूछना मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। एक्चुअली नॉट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।